2 सीसी को बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे करें। जब हम फॉरएवर लिविंग बिजनेस को शुरू करने वाले होते हैं ना, तो आप सभी को पता है हमें स्टार्टिंग में कंपनी को एक क्वालिफिकेशन डन करके दिखानी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं 2 सीसी। तो ये वीडियो ना उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो लोग 2 सीसी करने वाले हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कैसे करें। और दूसरे वो लोग जो अपनी टीम में मैक्सिमम 2 सीसीज करवाना चाहते हैं, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल टीम्स के अंदर क्वालिफाई करवाना चाहते हैं। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा के देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को देखते वक्त। तो दिस साइड रणदीप सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे कि 2 सीसी बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे करें, कैसे किया जाएगा। क्योंकि हम जब बिजनेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हमें कंपनी को एक क्वालिफिकेशन डन करके दिखानी पड़ती है 2 सीसी लेवल, जिसमें हमें कंपनी को लगभग अब जैसे देखो 1 सीसी का जो प्राइस होता है वो नियर अबाउट 17 से 18,000 19,000 के आसपास चले जाता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और बेसिकली जो 2 सीसी है वो 38 टू 40,000 के इन बिटवीन होता है। बट आपको पता है हमारे कुछ कॉम्बो पैक्स चलते हैं, जिसमें चलो आपको 9-10 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाता है, 29,000 समथिंग में कभी कभार हमें 2 सीसी करने का मौका मिल जाता है कॉम्बो पैक से। अब देखा जाए, टर्नओवर तो करनी पड़ेगी ही अगर काम करने का लाइसेंस चाहिए। बट हमारे पास क्या होता है, पैसे नहीं होते। हमारे मन में एक सवाल होता है कि यार हम कैसे करें, हम तो एक स्टूडेंट है, हम तो एक हाउसवाइफ है ना। या हमें फिर लगता है कि यार हमारी तो भाई सेविंग्स नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन चल रहा है, या हमारे पास तो ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, तो हमारा अभी तक वही कर्जा नहीं उतरा है। तो इस पे कैसे हम ट्रस्ट करके अपनी काम को शुरू करें। या करना तो चाहते हैं यार, कंपनी तो बहुत अच्छी है, ग्रो तो करना चाहते हैं, बट बस ये 2 सीसी अगर हो जाता ना, अगर ये 2 सीसी लेवल इस कंपनी के अंदर ना होता तो मजा आ जाता। देखो मैं एक चीज दोस्तों आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से ना इस बात को भी सुनना और समझना। जो 2 सीसी लेवल है, अगर कंपनी ये ना रखती तो शायद आज कंपनी का कोई स्टैंडर्ड मेंटेन ना होता। क्योंकि फिर तो शायद एक दूध वाले भैया, सब्जी वाली आंटी, हर कोई गहरा गहरा नथु गहरा कहता भाई मुझे तो फॉरएवर करनी है, ऐसे ही लोग घुस जाते, पूरी भीड़ लग जाती यहां पे भी। नहीं। अब देखो एक बात समझो, यहां पे कंपनी का 34,000 करोड़ का रेवेन्यू है, एक साल की टर्नओवर कंपनी की 34,000 करोड़ की है, इंडिया में 500 करोड़ की है। एक देश से निकलकर कंपनी आज 170 प्लस देशों में वर्क कर रही है। कंपनी इतने ज्यादा एसेट्स खुद के क्रिएट कर चुकी है, लाखों लोगों को रोजगार दे चुकी है। तो कंपनी तो भाई बहुत बड़े पैमाने पर वर्क कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रही है। बट कंपनी आपको आपके अपने साथ काम करने का मौका क्यों दे? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या स्किल है आपके पास बिजनेस की? या आपने कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी की है जो आपको अपनी कंपनी में रिक्रूट कर ले? आप बताओ, हायर कर ले। सोचो, हम 10-15-20 हज़ार की नौकरी पाने के लिए 3-3 4-4 साल कोर्सेज करते हैं, डिग्रीज करते हैं, स्कूल में हम 10-12 साल देते हैं, है ना। हम एक जॉब पाने के लिए 15-20-30 हज़ार की नौकरी पाने के लिए, तो बट फॉर एवर लिविंग भाई आपको उससे कई गुना ज्यादा कमाने का मौका देती है। सिर्फ पैसा नहीं, और भी चीजों को अचीव करने का मौका देती है। तो कंपनी भी तो भाई कुछ ना कुछ चेक करेगी। तो कंपनी ने क्या करा, अगर मान लो कंपनी ऐसा कर देती कि चलो जी पहले 4 साल की डिग्री करो फॉर एवर की, 4 साल की डिग्री हो गई, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप अच्छी परसेंटेज लाओ 90 प्लस, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें आपको जॉब देनी है कि नहीं देनी है, हमें आपको कंपनी में हायर करना है कि नहीं करना है, कंपनी में लाइसेंस देना है कि नहीं देना है। तो ऐसे तो शायद बहुत सारी हाउसवाइफ्स, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज आज इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन पाते और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। बट कंपनी ने बोला कि नहीं यार, मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, मुझे जस्ट, आपको बिजनेस करना नहीं आता मैं सिखाऊंगी, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवाएंगे, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपकी सब चीजें इंप्रूव करवाएगा। बट कंपनी बोलती है भाई आप ये 2 सीसी की टर्नओवर है, मेरी करेंसी है, इतने प्रोडक्ट्स हैं, आप मुझे टर्नओवर करके दे दो विद इन एनी टू कंसेक्यूटिव मंथ्स, मैं आपको काम करने का लाइसेंस दे दूंगी। अब देखा जाए, कंपनी भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही हो अगर आपको चैलेंज आ रहा है। अब देखो 2 सीसी करने के ना मैं आपको अलग अलग वेज बताऊंगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, समझना और अंडरस्टैंड करना। पहली चीज, एक बात क्लियर कर दूं, 2 सीसी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अभी मैं जो वीडियो में आपको बताने वाला हूं ना, जब तक आपकी ये चीज क्लियर नहीं हो जाती तब तक कोई फायदा ही नहीं है। 2 सीसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैसे? देखो, इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है कि जहां पर आप पैसा दे रहे हो, उसके बदले में रिटर्न आपको बाय हैंड कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपने पैसा दिया, आपको बदले में रिटर्न कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिला, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। या इन्वेस्टमेंट आप ये भी कह सकते हो कि आपने 20,000 दिया और आपके हाथ में 5,000 की चीज मिली, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। पर जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप उसको 200 रुपए देते हो, उसके बदले में रिटर्न में आपको कोलगेट देता है, तो क्या इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं, रिक्वायरमेंट होती है। अब आपका रिस्क कैसे होता है? जैसे कई लोग बोलते हैं कि रिस्क है, अरे यार आप सब्जी मंडी गए, आपने 100-200 रुपए का प्याज लिया, धनिया लिया, कुछ भी लिया, सब्जी लिया, आपने आपने पैसा दिया, सब्जी मिल गई, तो वो इन्वेस्टमेंट हुई क्या? वो रिस्क हुआ क्या? नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने पैसा दिया, आपको रिटर्न में चीज मिल गई। तो इन्वेस्टमेंट वहां होती है जहां पर आप पैसा दे रहे हो, रिटर्न में या तो आपको कोई फिजिकल बाय हैंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है,
दूसरी चीज, या फिर आपने पैसा दिया, आपको उतनी कीमत की, उतनी ही वैल्यू की आपको वो चीज रिटर्न नहीं मिली, ठीक है, ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। अब कई लोग तब भी कह रहे होंगे नहीं जी, ये तो एक साथ प्रोडक्ट बाय करना है तो भाई इन्वेस्टमेंट ही हुई, नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट ही हुई ना। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप ठीक है इस चीज को अगर आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हो ना, ठीक है मान लेता हूँ आप सही हो, आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हो, बट एक बात बताओ, आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या किया, आप पिछले 10 साल से साबुन लगा रहे हो शरीर पे, बालों में तेल लगा रहे हो, फेस वॉश कर रहे हो, फेस क्रीम लगा रहे हो, ठीक है, लोशन लगा रहे होंगे, आप कोई सीरम यूज़ कर रहे होंगे, हेयर हेयर सीरम, राइट। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, कोलगेट जो भी यूज़ करते हो। मुझे बताओ परफ्यूम आपने यूज़ किया, अब एक बात बताओ क्या वो फ्री में आता है? नहीं। क्या कभी कोलगेट कंपनी वालों ने बोला कि आपको तो महाराज जी 10 साल हो गए कोलगेट यूज़ करते हैं, आइए आप हमारे कोलगेट के साथ बिजनेस करिए? नहीं बोला, है ना। अब एक चीज़ आप समझो, पिछले 10 सालों में या 20 सालों में, जब से आप पैदा हुए हो या आपके मम्मी पापा जब से पैदा हुए हैं, उन्होंने लाखों रुपए का अभी तक आपके टोटल घर में स्टॉक आ चुका होगा कि नहीं आ चुका होगा? कोलगेट, सोप, शैम्पू जो भी आपको लगता है, जो भी, अब लगा लो 10-12 लाख का आराम से आ चुका होगा। और अभी जिंदगी पड़ी है, भर भर के आएगा, आपके बच्चे कल को कमाएंगे, वो भी भाई वो चीज़ खरीद के लाएंगे। तो अगर आप 2cc को इन्वेस्टमेंट कह रहे हो, फिर तो मैं कहता हूं उसको भी इन्वेस्टमेंट बोलो भाई, फिर डिस्क्रिमिनेशन मत करो। अब आप सोचो, आपने 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट वहां पे भी की, आपने 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट वहां पे भी की, और एक तरफ चलो अगर आपको लग रहा है 2cc इन्वेस्टमेंट है, ठीक है मान लेते चलो 30-40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, एक जगह आपको इन्वेस्ट करने पे ना ही कोई पैसा कमाने का मौका मिला, ठीक है, ना ही आपको पैसा कमाने का मौका मिला, ना ही कोई आपको स्किल सीखने का मौका मिला, ठीक है, ना ही आपकी कोई पर्सनैलिटी डेवलप हुई। तो एक तरफ आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, आपको बना बनाया बिजनेस मॉडल मिल रहा है, 170 प्लस देशों में आप काम कर सकते हो, स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो मुझे बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी वाली बात है? जहां पर 10-12 लाख इन्वेस्ट कर दिया और आने वाले अभी 20-25-30-40 साल जितनी जिंदगी बची है, अपने आपके बच्चे भी 40-50 लाख इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आप भी कर दोगे। आप बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा बढ़िया है? 30-40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट सही है, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट सही है अपने आने वाले 40-50 सालों में? सोचो। अब आप सोच रहे होंगे नहीं यार सर 30-40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट सही है। तो देखो यहाँ से ना, देखो बिजनेस यहाँ से होता है, यहाँ से बाद में होता है, पहले यहाँ से होता है बाद में यहाँ से होता है। तो पहले माइंडसेट बनाओ अपना, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये चीज़ बोली कि भाई अब आपको क्लियर हो गया। अब देखो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि 2cc इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स जस्ट अ क्वालिफिकेशन, इट्स अ टर्नओवर। आप टर्नओवर बोल सकते हो इस चीज़ को कि हाँ भाई ये टर्नओवर होती है, ठीक है, ये हो गई आपकी टर्नओवर। अब आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि इसको करने के अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं 2cc को करने के। देखो पहला होता है आपके पास भाई रिटेलिंग, बेचो आप जाके सामान, आप प्रोडक्ट्स को बेचो। आप घर घर जा रहे हो जी, लोगों को सजेस्ट कर रहे हो भाई आपको बीपी है, आपको डायबिटीज़ है, ये है वो है। पहली चीज़, बेचने से प्रोडक्ट बिक जाएंगे, बट ऐसे नहीं बिकेंगे। आपको हो सकता है 40 लोगों को आप बोलो प्रोडक्ट के लिए, उसमें से हो सकता है 2 लोग या 3 लोग आपसे हज़ार हज़ार रुपए की चीज़ लें। क्यों? क्योंकि देखो अब एक बात बताओ, आपने अगर फॉरएवर को स्टडी किया है ना, आपने 3-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8-10 घंटा, 12 घंटे का क्या पता फॉरएवर का कोई डाटा देखा होगा, आपने वेबिनार्स देखे होंगे, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस देखी होंगी, कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स देखी होंगी। अब अगर आपको हम पहले दिन प्रोडक्ट्स का सब कुछ बताते है ना, अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में पहले दिन जानते फर्स्ट डे, तो शायद हो सकता था आपको प्रोडक्ट महंगे लगते, आप बोलते कि यार ये कंपनी एलोवेरा बेच रही है, सोना बेच रही है। बट अब आपको ना प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्लियर हो गई, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली। नॉलेज लेने के बाद आपको ये पता चल चुका है कि भाई फॉरवर्ड का प्रोडक्ट महंगा नहीं है, ये क्वालिटी वाला है, और क्वालिटी वाली चीज़ कभी सस्ती नहीं होती, और जिस चीज़ में क्वालिटी होती है वो चीज़ कभी महंगी नहीं होती, मतलब सस्ती होती है वो, ठीक है। जिस चीज़ में क्वालिटी नहीं होती वो चीज़ सस्ती होती है, और जिस चीज़ में क्वालिटी होती है वो भाई महंगी होती है, सस्ती नहीं होती है, राइट। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वैल्यू। बट आपको कैसे क्लियर हुई? क्योंकि आपने 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे फॉरएवर को स्टडी किया, वीडियोस देखी, या सीनियर से बात हुई, या लाइव ट्रेनिंग अटेंड की। बट आप अपने किसी कस्टमर को पिच कर रहे हो, क्या वो आपको क्या लगता है वो आपके 4 घंटा, 5 घंटा देगा वीडियोस देखने में? नहीं देगा। तो उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए सेल्स की, पिच करने के लिए, ठीक है। और वो सिर्फ नॉलेज के साथ नहीं आती, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, बट यू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, आपको बहुत सारी रिजेक्शंस आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका एक नेगेटिव एडवांटेज ये बन जाएगा कि वो आपको सेल्समैन वाली आपकी छवि बन जाएगी, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम कर रहा है। तीसरा, कल जब आप उन सभी सेम लोगों को ना सेम बिजनेस के लिए पिच करोगे, तो उनको लगेगा कि यार ये बंदा हमारे पास प्रोडक्ट बेचने आया था, ठीक है, ये बंदा हमारे पास प्रोडक्ट बेचने आया था, तो शायद हमें प्रोडक्ट बेचने वाला काम करना होगा, तो वो आपके कंसेप्ट को बिना समझे ही आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप करना चाहो ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन देखो, लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन ये है, आपके पास दूसरा लाइक आपके पास स्ट्रेटेजी है कि आप
ऑनलाइन मार्केटिंग कर दो प्रोडक्ट की। कैसे? आप इंस्टा पे स्टोरीज लगाओ, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालने लग जाओ। इस चीज़ में लंबा प्रोसेस जाएगा। ये सेम वही हो गया, बट इसमें कि आप डायरेक्ट खुद पर्सन को पिच नहीं कर रहे, ठीक है, जो इंटरेस्टेड होगा वो आपको खुद पिच करेगा। बट इससे भी डिसएडवांटेज ये होगा कि भाई आपका एक सेल्समैन वाली छवि बनेगी। दूसरा, आप किसी को बिजनेस को लेकर पिच करोगे तो क्या होगा, उसके मन में कमाएगा यार कि ये बंदा प्रोडक्ट बेचने वाला काम कर रहा था, ठीक है, हमें भी शायद ये करना होगा। तो आपके कंसेप्ट को बिना समझे वो क्या करेगा, आपको मना कर देगा। तो देखो, करना चाहो कर सकते हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, मना नहीं कर रहा हूँ, बट इस चीज़ से आपको डिसएडवांटेजेस भी ज़्यादा होंगे। और ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं होता कि 10 लोगों को आपने पिच किया, 10 के 10 लोग प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बात याद रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% रेशो कहीं नहीं आती। एक कपड़ों की दुकान भी अगर खोलते हो ना, अगर जरूरी नहीं कि 10 बंदा उस दुकान में एंटर हो रहा है तो 10 का 10 बंदा कपड़ा खरीद के जाएगा, नहीं। 3 लोग, 2 लोग, 4 लोग खरीद के जाएंगे, बाकी 5-6 लोग रिजेक्ट करेंगे, टाइम पर सारा कपड़ा निकलवा लेंगे, लेंगे कुछ नहीं, ठीक है। और फिर लोग आपको बताया इंडिया में चाय के साथ राय फ्री में मिलती है। हाँ, लोग आपको एडवाइस देंगे, अरे कहाँ आ गया भाई, तू कहाँ फंस गया, ऐसे ऐसे लोग आपको पिच करेंगे, है ना। अब थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे लोग इससे करके अपना फॉरएवर में जल्दी मैनेजर बनते हैं, जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं ऐसा, और आपको पता है वो क्या करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वी आर इंडियंस एंड वी आर जुगाड़ू, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जुगाड़ कर लेते हैं, और अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार कुछ दोस्तों से हेल्प लें, या कुछ कहीं से भी जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे घर में मेडिकल हेल्थ इशू आ जाता है ना, तो हम तब भी कहीं ना कहीं जुगाड़ करते हैं। तो सेम एज इट इज वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार हम जुगाड़ कर लें। प्रोडक्ट्स का पता क्या है दोस्तों, आप ना जब आपका 2cc हो जाएगा उसके बाद देखो, अगर आपका जो आप सीनियर्स, आपके ट्रेनिंग सिस्टम होता होगा एक, है ना, आपको गाइड किया जाता होगा, सिखाया जाता होगा, तो उससे होता क्या है कि जब सामने वाला ना इंसान वीडियो, आप काम करना चालू करोगे आफ्टर 2cc, तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आपको सेल्स की स्किल्स आएंगी। तो प्रोडक्ट्स तो आपके पास पड़े हैं, वो कौन सा भाई आप 5 महीने में उसका दाम कम हो जाएगा, उसका कौन सा 5 महीने में दाम कम हो जाएगा, एमआरपी तो उसका उतना ही रहेगा। आप 2 महीने 3 महीने स्किल सीख के बाद में भी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ठीक है। और उससे आपकी जब तक कुछ प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाएगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो जाएगा, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों पे इंपैक्ट डालेगी। और जब आप बिजनेस शेयर करोगे तो कुछ लोगों को जब बिजनेस पसंद नहीं आएगा तो आप उनको प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, है ना, क्योंकि उनको जब थोड़ा बहुत तो बिजनेस अंडरस्टैंड कर लेंगे कुछ लोग एट द मिड, जो मिड तक आएंगे, तो उनको प्रोडक्ट की तो क्लैरिटी हो जाएगी, तो आप उनको प्रोडक्ट पिच कर देना, यहां से आपका फायदा हो जाएगा। एक एक प्रोडक्ट भी अगर आपने किसी को दिया, आपका हो जाएगा। वो जो प्रोडक्ट बाद में 2cc का होगा आप बेच सकते हो, फायदा हो गया आपका, राइट और नॉट, फायदा है। तो दोस्तों ये सबसे, मैं कहता हूं देखो, लास्ट वाला सबसे बेस्ट होता है। देखो चैलेंजेस आते हैं, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, कहते हैं ना, कामयाबी जो होती है ना वो कभी आसान कामों में नहीं मिलती है, कामयाबी हमेशा मुश्किल कामों में मिलती है। इफ इट इज ईजी देन योर लाइफ विल बी हार्ड, इफ इट इज हार्ड देन योर लाइफ विल बी ईजी, ठीक है। अगर आज आप कुछ कठिन काम कर रहे हो, मुश्किल काम कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी आसान बनेगी। और अगर आज आप आसान काम कर रहे हो, ठीक है, बस 5% दिमाग का यूज़ हो रहा है, 95% गर्दन के नीचे वाले हिस्से का, बस वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो भाई आपको क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी कठिन होने वाली है, मुश्किल होने वाली है। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो 95% का यूज़ यहाँ का होना चाहिए, ब्रेन का, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि माइंडसेट बनाओ। मैंने बोला ना, बिजनेस करने के लिए पैसा बाद में चाहिए, पहले माइंडसेट चाहिए, तो पहले माइंडसेट क्रिएट करो, राइट। ये 2cc के ऊपर वीडियो है। मैं चाहूँगा आप सभी लोगों को, सभी लोग बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, जितने भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आप एक न्यू पर्सन हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या समझ आया। एंड एक छोटी सी हेल्प कर देना प्लीज़, इस वीडियो को ना आप शेयर करना। शेयर किन लोगों के साथ, जो लोग अपनी आपकी टीम में जो लोग 2cc क्वालिफाई करने वाले हैं, जो नोवस कस्टमर्स हैं, उनको आप शेयर कर दें। दूसरा, आप शेयर कर सकते हैं अपनी टीम को, जो आपकी टीम में लोग वर्क कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आ जाए, ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करनी आ जाए, राइट। ताकि मैंने बोला, क्योंकि देखो इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक हम यहाँ पर लोगों को सपोर्ट नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। तो बिजनेस में ग्रो करना है तो लोगों को ग्रो करना पड़ेगा, लोगों को ग्रो करवाना पड़ेगा, बिकॉज वी बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस, राइट। धंधा बाद में खड़ा होता है, पहले बंदा खड़ा कर दो, बंदा खड़ा होगा, धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए गाइस ये वीडियोस शेयर करो अपनी टीम में, अपने नोवसेस को, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत सारा फॉरएवर के रिलेटेड नॉलेजफुल कंटेंट, नॉलेजफुल वीडियोस आपको इस चैनल में मिलने वाले, राइट। तो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।